हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट से मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट इज बेस्ड ऑन फार्माकोकाइनेटिक फंक्शन, पेशेंट नॉन कंप्लायंस और पेशेंट कंप्लायंस। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स है ये पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंप्लायंस क्या है और उसका नॉन कंप्लायंस क्या है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेथफुल एडहेरेंस बाय द पेशेंट टू द प्रिस्क्राइबर इंस्ट्रक्शन इज, मतलब कि जो भी प्रिस्क्राइबर कह रहा है, जो भी डॉक्टर कह रहा है, उसको पेशेंट पूरी श्रद्धा भक्ति के संग फॉलो कर रहा है, कोशिश कर रहा है या फिर कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट कॉम्प्लायंस में आती हैं। अगर कर रहा है तब कॉम्प्लायंस, ना कर पाता तो नॉन कॉम्प्लायंस। ओके, तो करेक्ट आंसर इज पेशेंट कॉम्प्लायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीज़न ऑफ पेशेंट नॉन कंप्लायंसेस। अब भाई पेशेंट फॉलो नहीं कर पा रहा है तो किस वजह से नहीं कर पा रहा है? हो सकता है 10-12 गोलियां एक संग दी हो, नहीं खा पा रहे हो सकता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो दवाइयों की, हो सकता है दवाइयों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। तो ये सारे फैक्टर पेशेंट नॉन कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन कॉज सीडेशन। तो सारी दवाइयाँ यहाँ पे जो दी हुई हैं, ये सारे ड्रग सीडेशन नहीं कॉज करते एक्सेप्ट एंटीहिस्टामिनिक्स। तो सॉरी, एंटीहिस्टामाइंस आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। तो करेक्ट आंसर इज लिक्विड पैराफिन। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री इज, पेशेंट को दवा देने से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी इतिहास निकाल ली जाती है। क्यों? ताकि उसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, जितनी भी ज़रूरी जानकारी है वो पता हो जाए। और तो और इससे ये भी मदद मिलती है कि पेशेंट को अगली दवा कब देनी है, कितने इंटरवल पे देनी है, कितना डोज, सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना स्टूडेंट्स, वो लास्ट होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, डैश इज टेकन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ड्रिंक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे टाइम। तो कौन सी इनमें से दवाएं हैं जिसको प्रिस्क्रिप्शन के संग ये कह दिया जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो सके पीना है? तो इसका करेक्ट आंसर इज सल्फा ड्रग्स। नेक्स्ट, रीज़न ऑफ मेडिकेशन एरर इज। तो अब यहाँ इतनी सारी चीज़ें फैक्टर्स दी हुई हैं, मेडिकेशन एरर का रीज़न क्या हो सकता है? तो रॉन्ग डोज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट टेक विथ एम्प्टी स्टमक इज द एडवाइस फॉर। खाली पेट नहीं खाना है, ये किसके लिए है? बी, सैलिसिलेट, जो आप एस्पिरिन खाते हो, ठीक है। तो अगर देखिए हमारे जो स्टमक का पीएच होता है वो कम होता है, अगर हम एम्प्टी स्टमक की एस्पिरिन को लेंगे तो आपको पता है, तो जो ये जो एस्पिरिन जो होता है ये हाइड्रोलाइज होता है, और हाइड्रोलाइज होकर जो सैलिसिलिक एसिड जो रिलीज़ होता है वो स्टमक के पीएच को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? स्टमक में इरिटेशन होने लगता है और दर्द भी होता है, इसलिए इसको खाली पेट खाने से मना किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफैम्पिसिन कॉसेस। देखिए रिफैम्पिसिन जो है ये रेड कलर ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि देखिए रिफैम्पिसिन खुद रेडिश कलर का होता है, इसलिए इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ये रेडिश ऑरेंजिश यूरिन का इसका जो है ये होता है, ठीक है। इसका यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, distribution of the drug is high throughout the body and reaches effective concentration in many organs and body fluids including the cerebrospinal fluid, ठीक। और जैसे कि मैंने बताया ये खुद रेड कलर का होता है और इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, इसकी वजह से जो भी एक्सक्रीशन होता है बॉडी से, लाइक सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, यूरिन और फीसेस, ये सारे रेड कलर के होने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डू नॉट यूज़ फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम। लंबे समय तक नहीं लेना है इज़ द रिफैम्पिसिन, सॉरी लिक्विड पैराफिन। अगर लिक्विड पैराफिन आप लंबे समय तक लेंगे तो आप ये जो बावल मूवमेंट है ना, इसके लिए पूरी तरह से डिपेंडेंसी कॉज कर लेंगे कि लिक्विड पैराफिन लेंगे तभी बावल मूवमेंट होगा, तो डिपेंडेंसी कॉज करता है, इसलिए इसको लंबे समय के लिए नहीं दी जाती है। नेक्स्ट, एडवाइस फॉर ऑक्सीफेनब्यूटाजोन। तो इसके डू नॉट टेक एम्प्टी स्टमक। नेक्स्ट,
What reason are responsible for effect of underutilization of drug? Taking less than prescribed dose, continuing the drug before completing the course, omitting one or more dose, all of these. तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। मतलब आप जितनी ज़रूरत है उससे भी कम खा रहे हैं, तो कम आप क्यों खा रहे हैं? हो सकता है आपने जितनी ज़रूरत है आपने हो सकता है एक आध डोज मिस कर दी हो, या फिर उसको डिसकंटिन्यूअस करके खाया हो, और जितना बोला गया उससे कम खाया। तो ये सारे फैक्टर्स अंडर यूटिलाइजेशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट, द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एडहेरेंस टू डायरेक्शन फॉर यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग इज कॉल्ड, पहले भी बता चुके हैं। पेशेंट समझ गया और उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है जो प्रिस्क्राइबर ने कहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पेशेंट कंप्लायंस कहेंगे। नेक्स्ट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन में लीड टू, अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से क्या हो सकता है? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज which of the following not responsible for causing effect of overutilization? Taking more amount than prescribed dose, taking more than prescribed number of doses, taking less than prescribed dose, taking a dose at a time other than when needed. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा taking more than prescribed number of doses, ठीक है। नेक्स्ट, which factors contributes to patient non-compliance? ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें पेशेंट नॉन कंप्लायंस कॉज कर सकती हैं। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से वो खा रहे हो सकता है मल्टी ड्रग थेरेपी चल रही हो तो उलझन में नहीं खा रहे हैं, हो सकता है दवाइयों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ पेशेंट इलनेस में कॉन्ट्रीब्यूट टू पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट नॉन कंप्लायंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ ये गलत है। द नेचर ऑफ पेशेंट इलनेस में कंट्रीब्यूट टू पेशेंट नॉन कंप्लायंस, ओके। अगर उनका पेशेंट की बीमारी पे भी ये बात निर्भर करती है कि वो कंप्लायंस है कि नॉन कंप्लायंस। हो सकता है वो बीमारी से इतना चिढ़ गए हो कि अब वो दवा नहीं लेना चाहते हैं, नॉन कंप्लायंस हो सकता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री? 18 नंबर के क्वेश्चन में मैंने आपको करेक्शन बताया, ठीक है, तो नोट करिएगा उसको। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री? टू नो दैट विच ड्रग कॉज एलर्जी, सही है। नेक्स्ट, टू स्टडी पेशेंट कंप्लायंस फॉर ड्रग इज़ वेरी ट्रू। टू नो अबाउट द डाइट प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट इज़ ट्रू। ऑल ऑफ द अबव, यस, ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने पहले भी बताया मेडिकेशन हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस, ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO पेशेंट कंप्लायंसेस, फॉल्ट ऑफ द पेशेंट फॉर इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन, फेथफुल एडहेरेंस बाय द पेशेंट टू द प्रिस्क्राइबर एडहेरेंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पेशेंट कंप्लायंस की डेफिनेशन यहाँ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी, या ट्रू, ठीक है। ओवर यूटिलाइजेशन से कुछ भी हो सकता है। पेशेंट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन इज द की टू सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपी एज वेल एज पेशेंट कंप्लायंस, दोनों सही है। अगर पेशेंट को अच्छे से बता देंगे तो दवा सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपी भी होगी और पेशेंट कंप्लायंस भी मिलेगा, तो बोथ आर द करेक्ट। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट में लीड टू, अगर पेशेंट को आधी अधूरी जानकारी दी जाएंगी तो क्या होगा? वही पेशेंट नॉन कंप्लायंस, नन ऑफ द अबव यहाँ इज द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। आधी अधूरी जानकारी देंगे तो पेशेंट नॉन कंप्लायंस, ठीक। नेक्स्ट, द मेडिकेशन हिस्ट्री इंक्लूड्स पास्ट एंड प्रेजेंट यूज ऑफ मेडिकेशन, वेरी ट्रू। पहले क्या खाते थे, अभी क्या खा रहे हैं, ड्रग से एलर्जी किस किस से है, कोई पहले एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट की गई है या सारी, तो इज ट्रू, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ओवर यूटिलाइजेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन आर रिजल्ट ऑफ पेशेंट नॉन कंप्लायंस और पेशेंट कंप्लायंस। देखिए पेशेंट नॉन कंप्लायंस हो सकता है ओवर यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन, दोनों ही जो है पेशेंट नॉन कंप्लायंस की वजह। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स टॉपिक से ये सारे क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए। टिल देन थैंक यू। अगले वीडियोज़ में हम और भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।